अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर डेटाबेस ऑब्जेक्टिव्स। हम देखेंगे कि डेटाबेसेस के बेसिकली क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसमें डाटा इंटीग्रेशन है, हमारे पास डाटा इंटीग्रिटी है और इसके अलावा हम देखेंगे कि डाटा इंटरडिपेंडेंस या डाटा इंडिपेंडेंस बेसिकली क्या चीज है। सो अगर हम बात करें डेटाबेस ऑब्जेक्टिव की स्टूडेंट, तो इसमें हमारे पास टोटल जो है आप कह सकते हैं जी 3 डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो 3 ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे सबसे पहले है हमारे पास डाटा इंटीग्रेशन, नंबर 2 पे है हमारे पास डाटा इंटेग्रिटी एंड द लास्ट वन इज डाटा इंटरडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डाटा इंटीग्रेशन की बात करें तो व्हाट इज डाटा इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन का मतलब होता है इटसेल्फ, इस वर्ड का मतलब होता है जब हम बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर देते हैं। तो हमारे पास जो डाटा होता है वो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि डाटा सारा एक ही फाइल के अंदर पड़ा हो। जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं तो डाटा मुख्तलिफ जगहों पर पड़ा होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, ये स्प्रेड किया होता है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पे, मुख्तलिफ हार्डवेयर डिवाइसेस पे, फिजिकली या मुख्तलिफ जगहों पर ये डाटा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। उस तमाम डाटा को हम लोगों ने बेसिकली क्या करना होता है? इंटीग्रेट करना होता है। जब हम एक डेटाबेस को की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक डेटाबेस डिक्लेयर करता हूँ, सपोज करें कि ये है हमारे पास एक वेयरहाउस है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने क्या किया, अपना डाटा स्टोर किया हुआ है। तो बेसिकली इसमें क्या कर रहे हो आप भाई? बेसिकली आप इसमें ये कर रहे हो कि आप अपना तमाम डाटा जो है इसके अंदर पुट कर रहे हो, आप इसके अंदर तमाम डाटा अपना एंटर कर रहे हो, तब जाकर आपका सारा डाटा यहाँ पे कलेक्शन की फॉर्म में आता है। और उसी कलेक्शन को ही तो हम डेटाबेस कहते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली डेफिनेशन को नहीं भूल सकते। डेफिनेशन क्या थी? कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा। तो यहां पर आपने तमाम डाटा को इकट्ठा कर दिया, जितना भी मुख्तलिफ प्लेसेस पे, मुख्तलिफ लोकेशंस पे डाटा पड़ा हुआ था। बेसिकली डेटाबेस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, कि आप डाटा को क्या कर देते हो? इकट्ठा कर देते हो, आप कंबाइन कर देते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंबाइन करने से उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खराब हो जाए, ऐसा नहीं है। डाटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है, आपको समझ भी आती है कि बेसिकली डाटा किस तरह से पड़ा हुआ है, क्योंकि बेसिकली आपने उसको मुख्तलिफ फील्ड्स और रिकॉर्ड्स की फॉर्म में उसको स्टोर किया होता है। तो इसलिए हमने उसको मैनेज तो किया होगा, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए से या डेटाबेस सिस्टम के जरिए से हम उसको सेव भी करेंगे अच्छे तरीके से और उसको वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अरेंज भी रखेंगे। बट फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है कि जी हमने डाटा को इकट्ठा कर दी। तो डेटाबेस का ही ऑब्जेक्टिव है कि वो डाटा को इंटीग्रेट करवा देता है। नंबर 2, डाटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है किसी चीज का कंसिस्टेंट रहना, सेम रहना, कांस्टेंट रहना। तो बेसिकली डाटा इंटेग्रिटी कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती डेटाबेस के अंदर। जब भी डाटा आप स्टोर करते हो, सपोज करें मैंने यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स को स्टोर किया हुआ है, ये मेरी नंबर 1 फाइल है, ये मेरे पास नंबर 2 फाइल है, यहां पर एक नंबर 3 फाइल है हमारे पास। तो इन तमाम फाइल्स के अंदर जितना भी डाटा है, सपोज कर लें कि वो डाटा आपस में लिंक्ड अप है। ये सारा डाटा जो है आपस में लिंक्ड अप है। ओके, अब सपोज करें कि मैं इस फाइल के अंदर, नंबर 1 फाइल के अंदर कुछ चेंजिंग्स करूंगा, तो डेफिनेटली क्योंकि वही डाटा यहां पर भी कॉपीड फॉर्म में पड़ा हुआ है, कुछ उसका कॉपीड हिस्सा, कॉपीड पोर्शन नंबर 3 फाइल में भी पड़ा हुआ है। तो डाटा की इंटेग्रिटी को डेटाबेस हमेशा मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से अगर आप एक जगह पर चेंजिंग अप्लाई करते हो तो उन तमाम फाइल्स के अंदर जहां पर वो कॉपीड टर्म पड़ी होती है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको समझ नहीं आया तो देखिए, अगर इन तमाम के अंदर स्टूडेंट्स की एक रोल नंबर स्टूडेंट का पड़ा हुआ है, मतलब कंप्लीट डिटेल्स है बट उसमें रोल नंबर है एक एंट्री जो है उसमें रोल नंबर की है, एक नाम की है, एक उसके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम की, फादर नेम की, एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है। सपोज कर ले हमने एक स्टूडेंट का रोल नंबर फाइल नंबर 1 से चेंज किया, अब वही स्टूडेंट का रोल नंबर यहां पर भी पड़ा हुआ था एक पोर्शन में और यहां पर भी पड़ा हुआ था। तो जब आप उसका रोल नंबर यहां से अपडेट करोगे, सपोज कर ले आपने रोल नंबर को चेंज कर दिया, आपने उसका रोल नंबर पहले 5 था, अब आपने उसका रोल नंबर जो है वो 6 कर दिया या आपने 4 कर दिया, मींस के 5 को हटा दिया। जब आप उसका रोल नंबर इस फाइल से चेंज करोगे, दैट डेफिनेटली क्या होगा, उस वक्त इस फाइल में भी अपडेशन अप्लाई होंगे और इसके अंदर भी, क्योंकि बेसिकली ये डेटाबेस का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इंटेग्रिटी, कि वो डाटा को, इंटेग्रिटी को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता, वो उसको हमेशा मेंटेन रखता है। सो दैट्स व्हाई जहां पर भी आप चेंजिंग्स करोगे, डाटा हमेशा वहां पर तमाम जगहों पर जहां पर भी लिंक्ड डाटा पड़ा होगा वो अपडेट कर दिया जाएगा। मतलब बाकी डाटा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो ही डाटा अगर यहां पर भी कॉपीड फॉर्म में पड़ा हुआ तो वो भी चेंज हो जाएगा।
एंड द नेक्स्ट वन इज डाटा इंटरडिपेंडेंस या डाटा इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। डाटा इंटरडिपेंडेंस जो है बेसिकली ये दो तरह से होती है, इसकी दो फॉर्म है, वो कौन सी है? एक होता है लॉजिकल इंटरडिपेंडेंस और एक होता है फिजिकल इंटरडिपेंडेंस। हमने डिटेल में तो नहीं जाना, हमारा बेसिकली टॉपिक तो सिर्फ ये है कि हमें जस्ट टर्म समझनी है कि व्हाट इज इंटरडिपेंडेंस। डाटा इंटरडिपेंडेंस ये होता है बेसिकली कि तमाम डाटा जो है वो दूसरे डाटा के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर जो है इस फाइल के अंदर वो यहाँ और यहाँ पर भी डिपेंडेंट था, अगर आपने उसको यहाँ पर चेंज किया तो वो यहाँ पर भी चेंज हुआ है। बट इसको आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारे पास जो भी इंटरडिपेंडेंस की बात आती है, सपोज करें ये मेरे पास रैंक नंबर 1 है, ये रैंक नंबर 2 है, ये रैंक नंबर 3 है। अगर सपोज ये तमाम डाटा जो है आपस में लिंक्ड अप है उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ टूल्स ऐसे मौजूद होते हैं कि अगर सपोज करें मैंने बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर जाकर कोई चेंजिंग्स करनी है तो ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं होगा कि जी आपके नंबर 2 रैंक पर नंबर 1 रैंक पर भी वही चेंजिंग अप्लाई हो जाए। अगर आप चाहें तो उसको रोक सकते हैं, यानी कि जो मैंने यहां पर बात की अब थोड़ा सा मैं उसको मूव करवा रहा हूं, ऐसे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि भाई डाटा इंडिपेंडेंट होता है। आपका जो टोटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या आपकी किसी भी डीबी के अंदर डाटा पड़ा होता है वो इंडिपेंडेंट डाटा है। आप अगर उसको लोअर लेवल पे बदल रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप अपर लेवल और अपर स्कीमा के ऊपर भी उसको बदल दो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मींस कि अगर आपने लिंक्ड अप फाइल्स में से नंबर 3 फाइल पे कोई डाटा चेंज किया है, नो डाउट कि दीस फाइल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, बट एक्चुअली इफ यू वांट टू चेंज दिस फाइल एट दैट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अगर आप इन दोनों में भी चेंजिंग्स ना करो तो डाटा खराब हो जाएगा। नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एज डाटा इंडिपेंडेंस के डाटा जो है आपका बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। आप अगर उस लॉजिकल या फिजिकल डाटा को कभी भी बदलना चाहते हो लोअर लेवल पर, चाहे वो आपस में सारा कनेक्टेड है, तो आपको डाटा दोबारा से ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं लाना पड़ेगा, उसको रीप्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको भी दोबारा से प्रोग्राम करोगे, इसको भी दोबारा से चेंज करोगे, बिल्कुल नहीं। आप ऑर्गेनाइजेशन को खराब किए बगैर, डाटा की अरेंजमेंट को खराब किए बगैर जस्ट इसके अंदर चेंजिंग्स कर लें जो भी करनी है, या इससे भी कोई लोअर लेवल पे कर लें, आपको अपर लेवल की चेंजिंग्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेटाबेस। ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।